औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि ज़ियादति कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यो। मेरे मोहतरम, बड़े बड़े इल्मी मकालाजात पढ़े गए। मेरे अब ये आखिर में मकाला पढ़ने वाले फाजल भाई जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही है। हकीम इनकलाब के कानून और रसूल के मुताबिक जब इलाज मालजा किया जाए तो रिज़ल्ट हमेशा मुस्बत ही आता है। तो मेरे मोहतरम, हिफ़्ज़ान सेहत व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा। अल्लाह ने कुरान में आप जरा हाल का डिसिप्लिन बहाल करें जी। बहुत तशरीफ रखें। अब आप तशरीफ रखें, हाल का डिसिप्लिन बहाल रखें। हाल का डिसिप्लिन बहाल रखें जी। खामोशी खामोशी, मेहरबानी। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने कुरान करीम को नाज़िल किया जिसमें हमने शफा रखी। कोई भी मशीन का बानी हो, खालिक हो, जब वो मशीन बनाता है उस पर एक लीफलेट देता है कि इसके फ़लाँ फ़लाँ पुर्जे को इतना इतना कसना है, फ़लाँ फ़लाँ मकाम पे कसना है, इसमें फ़लाँ कंपनी का तेल डालना है और उसे चलाने वाला ड्राइवर जो है या मशीन को चलाने वाला कारीगर हो, फनकार हो। तो अगर वो मशीन बनाने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक उसके पुर्जे कसे हुए होंगे तो मेरे मोहतरम उसमें मतलूबा तेल डाला जाएगा, नाकस तेल नहीं डाला जाएगा। तो मेरे मोहतरम वो मशीन चलेगी। अगर उसका एक भी पुर्जा जैसे हवा अंदर की बाहर और बाहर की अंदर जा सकती है वो ढीला हुआ तो मशीन नहीं चलेगी। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ज़ुल जलाल व इकराम ने हमें जिस्म दिया, आज़ाद दिए जिनको मैं पुर्जे कहूँगा, और उन्हें अर्ज़ा को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अगर उन्हें कैसे कसना है, कुरान करीम पूरी किताब हमें अता फरमाई कि इसके मुताबिक इसका हर पुर्जा कसा हुआ हो। और हमारी सारी डिमरियाँ ढीली हैं, आँखों की भी, कान की भी, ज़बान की भी, हाथ की भी। जब तक ये ढिमरियाँ ज़बान, कान, आँख की कसी नहीं जाती, हिफ़्ज़ान सेहत का हक कैसे अदा किया जा सकता है? आप कहेंगे बात कैसे अंदाज से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। भी साबर साहब ने लिखा है ना कि खौफ असाब को मुतासर कर देता है। साबर साहब ने लिखा है ना कि गम जिगर और गुदर को मुतासर कर देता है, मसरत उस रात को मुतासर कर देती है। तो मेरे मोहतरम, ये चीज़ें जो हैं नफ्सियाती आलम और इंसान के अज़ा का ठीक ना होना, ये हिफ़्ज़ान सेहत को के ख़िलाफ़ हैं, एंटी हैं, उस असूल कानून को ख़त्म करने वाली हैं। जब तक हमारे जिस्म के तमाम अज़ा कुरान के मुताबिक नहीं होते, कुरान के मुतहद नहीं होते, हिफ़्ज़ान सेहत के राज को हम कभी भी नहीं पा सकते। और फिर मेरे मोहतरम, कसने कैसे हैं ये भी अल्लाह ने बता दिया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए मेरे हबीब कामल नमूना है। कुरान अल्लाह का फरमान है
और मेरे आका चलते फिरते बोलते कुरान हैं। और फिर आका ने जो हमें ये दीन इस्लाम दिया, ये अफजान सेहत का मुकम्मल दस्तूर है, जिस्मानी सेहत का भी और रूहानी सेहत का भी। कुरान की आयत और मेरे आका के मसनून जो हैं अमाल, वो जो हैं हिफ्ज़ान सेहत के असरार व नमूज़ हैं। ये अल्लाह ने इंसान के हिफ्ज़ान सेहत के लिए हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। ये सारा हिफ्ज़ान सेहत का कानून है इस्लाम। इसको अपनाकर ही हम हिफ्ज़ान सेहत की दौलत से माला माल हो सकते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बताया भी सही, कि तबीब आया, बादशाह की तरफ से गिफ्ट दिया गया। तबीब कई महीने बैठा रहा, कोई मरीज ना मिला तो मायूस होकर भी मरीज आता ही नहीं, इजाज़त लेने लगा आका कायनात फखरे मौजूदात से, इसलिए कि वो कुरान और सुन्नत रसूल के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर जीते थे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। ये है हिफ्ज़ान सेहत के असूल। याद रखें, आज साइंस ने कितनी तरक्की की, कहाँ कहाँ तक तहकीकात हुई, लेकिन मेरे मोहतरम, मर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की, मर्द बढ़ता गया जूं जूं तहकीकात बढ़ती गई, तहकीकात सामने आती गई, मतरूक होती गई, नाकाम होकर मतरूक होती गई। लेकिन मेरे मोहतरम, इस्लाम का ज़ाब्ता हयात ही एक मुकम्मल हिफ्ज़ान सेहत का कानून है। और यही फरमाया हुआ नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में शिफा है, नमाज में शिफा है। ये सिर्फ फरमान नहीं, इसमें है जो आदमी रोज़ाना अपने सारे अज़ा को 15 बार धोएगा, जरासीम कहाँ से जाएगा अंदर? 15 दफ़ा जो अज़ा को जरासीम कहाँ से जाएगा अंदर? नाक के ज़रिए, सांस के जरिए जाएगा, मुंह के ज़रिए जाएगा, हाथ के ज़रिए जाएगा, मेरे पाँव के ज़रिए जाएगा। जब मैं अज़ा को 15 बार रोज़ाना पानी, जिसे कुरान ने कहा ये तहारत है, पाकीज़गी पैदा करता है, पानी से 15 दफ़ा धोएंगे, जरासीम की तो माँ हमने वहीं मार दी, अब ये हमला पर नहीं हो सकता। लेकिन हमें इन पे यकीन नहीं है, हमने डॉक्टर की बात पे यकीन है। तो मेरे मोहतरम, इस काम यकीन ही नहीं, हमारी सेहत का जनाजा निकाल दिया जिसमें हम फंसे हुए हैं। और मेरे मोहतरम, इसी तरह नमाज का दूसरा फेल किया। दुनिया के साइंसदान मान चुके हैं नमाज के जो अरकान है, क़याम, रुकू, सजदा, तशहद, ये ऐसी वर्जिश है कि इस वर्जिश के दौरान जिस्म के तमाम अज़ा को खून सप्लाई हो जाता है, जिस्म के तमाम अज़ा को खून सप्लाई हो जाता है। बीमारी पैदा कब होती है? जब किसी आर्गन को खून नहीं मिलता, जब किसी खलिया को खून नहीं मिलता। साइंसदान मान चुके हैं कि नमाज के जितने भी पहलू हैं, इनके दौरान ये इनमें ताकत है कि जिस्म के हर उज़्व और खलिया की तरफ खून की सप्लाई नहीं रुकती, जारी रहती है। यूरो मान चुका है, जो कौम ये मस्सा करने वाली है वो दिमाग की मर्ज से मरीज नहीं हो सकती। ये है अफसाने सेहत, जिसको हमने भुला दिया है, जिसको हम तर्क कर चुके। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खूब जान लो,
दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। इतना टाइम नहीं मैं तशहीयात करता रहूं। बंदा जब बीमार होता है, दिल ही बीमार होता है। अगर दिल मुतमईन हो, बीमार हो ही नहीं सकता। जब तबीब नबवी देखता है, दिल को देखता है ना। 200 रान पढ़ लें, साबर साहब ने फरमाया है मर्द दिल में पैदा होता है। और अगर अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब तो हम अपना लें, दिल कभी बीमार नहीं हो सकता, तंदुरुस्त रहेगा और हिफ्ज़ान सेहत का हक अदा होता रहेगा। कौम सेहतमंद होगी, ताकतवर होगी, परवान चढ़ती रहेगी, नशो नवा पाती रहेगी। हिफ्ज़ान सेहत के लिए इसके बाद जो इस्लाम ने हमें कानून दिया है, जो हराम चीज़ें हैं वो मुद्रे सेहत हैं, उन्हें हराम कह दिया है इस्लाम ने। जो सेहत के लिए रूह रवा है, जिनसे पाकीज़ा खून पैदा होता है, ताकतवर खून पैदा होता है, तंदुरुस्त खून पैदा होता है, उन ग़िज़ाओं की हमें इजाज़त दे दी। लेकिन हम इनको अहमियत नहीं देते। इसी तरह इस्लाम ने जो ज़िबा करने का तरीका बताया है, तकबीर पढ़ना अल्लाह का नाम लेकर, और उसके बाद तकबीर करके ज़िबा करने के तरीके से जानवर के जिस्म का खून फ्लो कर जाता है, निकल जाता है। और अगर वो ना निकले, वो गोश्त जो है ऐसा जिसके जानवर के जिस्म से खून ना निकला हो, वो बहुत ही मुद्रे सेहत है। ना उसका वो ज़ायका होता है, ना वो सेहत का जामन होता है, बल्कि वो तफन पैदा करता है, वो खमीर पैदा करता है, वही कैंसर पैदा करता है। ये है ज़ाब्ता है हिफ्ज़ान सेहत, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हमने रख दिया ऊपर अलमारी पे बरकत के लिए बस, जिसके पढ़ने के लिए भी हिफ्ज़ान सेहत के कानून पे हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे मोहतरम, ये हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं। उसके बाद मेरे मोहतरम, मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो बंदा खाता रहे, लेकिन हर आदमी की मतवाज़न ग़िज़ा डिफरेंट है। सफरावी मरीज़ वाले की और है, सौदावी मर्ज़ वाले की और है, बलगमी मजाज वाले की ग़िज़ा हिफ्ज़ान सेहत की और है। उसके मुताबिक अगर करेगा ठीक होगा। क्या चीज़ों की माहियत इससे नहीं से पता चलती, इसमें आयरन कितना है, इसमें फास्फोरस कितना है, इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें पोटाशियम कितनी है, इसमें सल्फर कितना है, इससे नहीं पता चलता। चीज़ों की माहियत का पता कैसे चलता है? मजाज से। काना मिजाजुहु जंजबीला, काना मजाजुहु काफूरा। अशिया की जो माहियत अल्लाह ने बयान किया वो मजाज के जरिए बयान की है। जब तक कोई साइंस मजाज को नहीं मानेगी, उस वक्त तक वो गैर इल्मी होगी। तो न्यूट्रिशन की PhD तो क्या, इससे उतरी भी डिग्री आ जाए, कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक आदमी के जिस्म में आयरन की कमी है, मजाज उसका सफरावी है, करेले में बहुत आयरन है, बंसी में बहुत आयरन है, उसे ये दे दिए जाएंगे, मर जाएगा वो बेचारा। आयरन तो ख्वाह पूरा हो जाए, जेर से जाता रहेगा। एक आदमी हाइपर अल्कलिनिटी का मरीज है, अल्कलाइन है उसका मजाज, बलगमी है। अगर उसके आयरन को पूरा करने के लिए गाजर में बहुत आयरन है, गाजर खिला दी जाए, मर जाएगा वो। और यहाँ यही होता है, आयरन कमी है, करेला भी दे दो आयरन कम है, गाजर में आयरन वो भी दे दो, मेथी में आयरन वो भी दे दो। क्या कानून असूल है? कानून असूल वो है जो हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी ने दिया। और साबर मुल्तानी ने कौन सा कानून दिया? जो कुरान और हदीस ने दिया। मैं लिख रहा हूँ,
फ़िलासफ़ी तिब्ब मुफ्त और मुफ्त अज़ा 700 सफ़ा की किताब होगी। हर बात कुरान की रोशनी और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह साबित किया जाएगा। ये है याफ्ता आलिया, ये है हिफ़्ज़ान सेहत का कानून असूल। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम रूही फ़िदा नींद के बारे में बता दिया कितनी करनी है, और गज़ा के वक्फे के बारे में जूल सादिक के साथ मत खाओ। क्या फरमाया बसियारखोरी के मारे में जो हम सारा दिन खाते ही रहते हैं, इन्ना कसरतल अकली सुमुम, ज्यादा खाना नहुसत है, ये मेरे आका का फरमान है। तो मेरे मोहतरम, सैयदानू ने क्या कहा है, तलवार से इतने आदमी नहीं मारे जाते जितने बसियारखोरी से मारे जाते हैं। क्या कहा है सैयदानू ने? हकीम बुकरात का क्या कौल है, लोगों ने परिंदों की तरह खाना खाया, जब हमने उनका खाना बंद करके उन्हें चिड़ियों की तरह खाना बगैर किसी दवाई से सेहतयाब हो गए। ये अफजाने से। और मेरे मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, एक और हदीस, बहुत ज्यादा खाने से अल्लाह की पे मांगो, बहुत ज्यादा नहीं खाओ। हस्बे जरूरत गला खानी खून बनती है, ताकत पैदा करती है। जरूरत से ज्यादा गजा खानी जिस्म की अज़ा को खाती है। ज्यादा गजा खाने से हानि होती, मुताफती है, जहर बनती है। इसीलिए आज हर 5वां मरीज कैंसर की है। गजाएं मुताफिक हैं। जब तक किसी अमीर खत्म ना कर लो, उससे दुआई ना दो, खाका से जो है वो खमीर जलता है, वरना तुम्हारी दुआई भी खमीर हो जाएगी और तुसी भी देखते रहोगे तो मरीज भी देखता रहेगा। ये है कानून। तो मेरे मोहतरम, फिर जो है ये सारी की सारी एक दफ़ा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार लिया, आका बैठे थे। आपने फरमाया, सोचा करो, ये डकार ज्यादा जो ले रहे हो कोदा करो, यानी कम खाओ। ये ज्यादा खाने से बसियारखोरी से पैदा होता है, इससे भी आका ने मना फरमाया। ये भी मेरे आका ने फरमाया, मोमन एक आंख से खाता है, काफिर 7 आंखों से खाता है। काफिर 7 आंखों से खाता है। मेरे आका ने भी मासूम रोजा रखा करो, तंदुरुस्त रहोगे। और पेट को तो काबू कर ले, यही अफजाने सेहत का असूल है। मेरे मोहतरम, क्या मेरे आका ने फरमाया, मुतफक्कन लाए है ये हदीस, बाकी भी है तो हदीस ऐसी हैं। क्या फरमाया? फरमाया 2 आदमियों का खाना 3 के लिए काफ़ी है, 3 आदमियों का खाना 4 के लिए काफ़ी है। ये हदीस है मुतफक्कन लाए, ये है अफजाने सेहत। हज़रत जाबर से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आपने फरमाया, एक का खाना 2 के लिए किफ़ायत करता है, 2 का खाना 4 के लिए और 4 का खाना 8 के लिए। साढ़े सामने खाना आया तो 2-3 का ही होए, सारा लजीज होए सही, अगों आके देखी है उसने। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना इतना खाया जाए कि कुछ नवाज़ों की भूख बाकी रहे तो खाना रोक दो, खाना बंद कर दो। तो मेरे मोहतरम, इसीलिए दीन इस्लाम ने, अकाबरीन ने जूल सादिक, जूल काज़ब और जूल बकर के नाम दिए हैं इनकी भूख की शनाख्त के लिए। तबीबुल अरब हज़रत हारिस, ये तबीबुल अरब थे हज़रत हारिस। उनसे सवाल किया गया, बीमारी क्या है? उसने कहा, खाने पर खाना दाखिल करना, खाने पर खाना दाखिल करना, कि पहला खाना अजे हजम नहीं होया,
कि अगला और खा लिया जनाब ने। ये है तबीब अरब हजरत हारिस का कौल। इसी तरह इब्ने सीना का कौल है, पहले खाने को हजम होने दो और फिर दूसरा खाना खाओ। ये हैं हफ्ज़ान सेहत के असूल। तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात बड़ी कह दी हिफ्ज़ान सेहत की। माँ पेट से गंदा बर्तन कोई नहीं जो किसी ने भरा हो, पेट से गंदा बर्तन कोई नहीं जो किसी ने भरा हो, और भरना भी मकसूद हो। तो अगर नहीं रह सकते हजूर, हजूर मेरे कह रहे हैं और जनाब ये नहीं रह सकते, 3 हिस्से करो, एक में रोटी खाना, एक में पानी, और एक सांस की आमदोरफ्त के लिए। हम सारे पेट को खाने से भर देते हैं, पानी पे सांस आए ना जाए। मैदा कैसे उसे रिझकेगा? मदानी में उसकी हसीयत से ज्यादा दूध पार दो, मक्खन निकालेगा उससे, कभी निकलेगा। मैदा भी एक मदानी है, तो इनू हिलन जो छड़ दो बंदे खुदा दो। ये अफसाने से, और यही आप अपने मरीजों को कहें। तो मेरे मोहतरम फिर फरमाया, जदों गाजा खाओ ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। ये मेरे आका ने फरमाया। एक लड़का भजाया खाना सी हाथ पाना आप ही हाथ। फिर एक देहाती भजाया ये बैठे सी, आप खाना भी साहबा भी सी, उन्हें खाने में हाथ पाया, पूरा हाथ फाड़ लिया। आपने वहां पता मैं क्यों पढ़िया? इन्होंने दोवां ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़िया। शैतान इन्हों के नाल खाना खाता सी, और खिची भी आता सी, झूठ भी आता सी। मेरे हाथ से इन्होंने दोवां का हाथ नहीं, शैतान का हाथ भी है। आपने वहां पढ़ो बिस्मिल्लाह हुन खाओ। साढ़े नाल रोज शैतान जी बैठ के शैतान का जूता जो खावांगे तंदुरुस्त हो जाओगे। ये मेरे बहन नहीं फरमा रहा कि आका कायनात फखरे मौजूदात हजूर नबी करीम से खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम कोई परवाह नहीं करते, खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए, इस पे तो अक्सर अमल करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हाथ खाने के बाद पहले उंगलियां चाटो या बर्तन चाटो, उसके बाद हाथ साफ करो। खाना खाने के बाद उंगलियां चाटो। हम अगर पानी करीब नहीं तो टिश्यू पेपर ले बैठे, उंगलियां चाटो खाने के बाद, और फिर प्लेट चाटो। तो प्लेट खाना खाने वाला चाट लेता है, उसके लिए दुआएं करती है, उसके लिए दुआएं करती है वो प्लेट, जिसके लिए उसकी प्लेटें भी दुआएं करें। कितना बाला वक्त है, पर असं कहते नहीं, सानू कोई लोड़ नहीं। हमारी ये हालत है। मशरूबात, कोई कहता है जी खाली पेट पीना चाहिए, कोई कहता है जी ग़िज़ा से पहले पीना सोना है, कोई कहता है ग़िज़ा के बाद पीना नहीं चाहिए। हालांकि पानी उसी वक्त पीना चाहिए जब आपके अंदर का हकीम डॉक्टर बोलता है ना, आपके अंदर का जो अल्लाह ने ज़मीर रखा है, पेशाब की हिस्स का जो अल्लाह ने आला लगा रखा है, वो प्यास हो तो पानी पिए, पहले हो या दरमियान में हो या आखिर में, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी हमने अपने पास ही से असूल बना रखा है। तो मेरे मोहतरम, हाँ नहार पानी पिया जा सकता है। मेरे आका पिया करते, वो कैसे पिया करते थे? पानी का एक गिलास शहद से मीठा करके पिया करते थे। ये पानी नहीं रहता, ये ग़िज़ा बन जाती है। जब आपसे अर्ज की गई कि ये आप शहद में पानी लेते, शहद कभी कभी हमक महसूस होती है आपके मुंह से, आपने शहद को चंद दिन छोड़ा, आयत नाज़िल हो गई, अल्लाह ने फरमाया इनके कहने से आप शहद छोड़ देंगे। तो मेरे मोहतरम, खाली पेट पानी पिया जा सकता है, शहद से मीठा करके। वो दुआ भी है, ग़िज़ा भी है, वो इलाज भी है, और सुन्नत भी।
तो मेरे मोहतरम, रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। ये भी असूल मेरे आका ने अफसाने से तो बताया। अगर जो मुट्ठी बार खजूर ही खा ले, जो रात को भूखा सोता है उसकी उम्र कम पड़ जाती है, वो कमजोर हो जाता है। और मेरे मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो वजू कर लिया करो, वजू करके सो जाया करो। और सोते वक्त आप में अस्मद सुरमा लगाया करो। ये सारे कहानियाँ बताने सेहत के मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ जिसे हम छोड़ चुके हैं। और इसी तरह ये नहीं फरमाया इनसे रोशनी ज्यादा होती है। ये भी हदीस के लफ्ज़ हैं और तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। इसी तरह हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम रूही फदा जान फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, वजू कर लिया करो। इसलिए अगर रात को किसी को कोई चीज काट जाए, अगर उसने हाथ मुंह नहीं धोया खाने के बाद, तो उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा। भाई हाथों को चिरकनाई लगी होती है, मसाला लगा होता है, अशरातुल अर्द में से कोई भी उसकी हमल पे लेकर आकर आपको काट सकता है। और ऐसे होता है, मैंने कई दफा कई ऐसे आए हुए देखे हैं कि रात बिल्कुल ठीक ठाक सोए, सुबह उठे तो मुंह सूझा, बूना कुरली जरा मसाला लगा सी, कोई और भी चीज खाना कि उन्हें अपना काम दिखा आ गया तो सोचे सी होनी सी। ये हमने खुद अपने असूल खराब। सेहत सेहत गुसल 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 के बारे में भी आपने बहुत ही ताकीद फरमाई और गुसल करने का तरीका तक बता दिया, ऐसे गुसल करना है। और हमसे जब छोटे हुआ करते थे, जब हमारे बुजुर्ग गुसल के लिए जाते थे, उन कुओं पे जाते थे, नलके पे जाते थे, या लैट्रिनों का इतना रवाज नहीं था उस वक्त, चादर बांध कर वो नहाते थे, एक हाथ में साबुन दूसरे हाथ में तेल लगाते थे। मैं दावे से कहता हूं, कोई गुसल के साथ हमेशा तेल लगाए, अगर उसे कोई जिल्द की मर्ज हो जाए मुझे आके कभी नहीं हो सकता। ये चीजें जो है हम अपनी, इसी तरह लिबास है, आका का मौजूदात ने लिबास बड़ा सादा और साफ सुथरा, सादा लेकिन साफ सुथरा, ये नहीं गंदे लिबास को अपनी करते थे। एक शख्स आया, उसका लिबास मैला था, मेरे आका ने देखकर मैं काश इसने अपना लिबास धो लिया। साफ लिबास भी हिफ्ज़ान सेहत का बहुत बड़ा राज है, और गंदा लिबास भी मर्ज करने का पैदा होने का बड़ा। हरकत व अमल, इस पर देखें, वर्जिश और इसी तरह मालिश, तेल का माने हमाम, ये तीनों चीजें इंतहाई अहम हैं। और मेरे मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के बाद फौरन नहीं सोना चाहिए, दोपहर को कुछ देर कलूला कर लेना चाहिए, और रात को भी चलने का हुक्म दिया। अगर मैं सारी ये हदीस पेश करता जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। इसी तरह जिस्मानी मेहनत, साइंसदान जो इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा 4 घंटे से ज़्यादा हफ्ज़ाने सेहत का असूल है, मतवातर काम नहीं करें। 4 घंटे के बाद कम अज कम अकाबरीन ने कहा कि कुछ देर वक्फा कर लें, उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए काम करें। यह है जिस्मानी मेहनत के लिए अफजाने सेहत का असूल। दिमागी मेहनत, दिमागी मेहनत से बहुत ज़्यादा कुव्वत सर्फ होती है। मेरे दीन इस्लाम के काबरीन, फन्ने इलाज, हिफ्ज़ाने सेहत के ताजदारों ने बताया 3 घंटे दिमागी काम मतवातर करके दिमाग को रेस्ट देना चाहिए, और फिर रेस्ट देने के बाद फिर 1.5 घंटा काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा दिमागी काम नहीं करना चाहिए 24 घंटे में, और वरना दिमाग तहलील होगा और आप अमराज का शिकार हो जाए।
मुबाशरत मुबाशरत के भी कानून बता दिए इस्लाम ने, क्या करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है। ये ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताना चाहूँगा, ये सारा कानून बता दिया, जिससे औलाद की सेहत का इलाज भी है, माँ की सेहत का इलाज भी है, बंदे की सेहत का इलाज भी है। और यहाँ आकर सब बाकी तो है ना। हाँ जी, ये भी मैं भाई 2 से 2.5 मिनट है फितरी टाइम, इससे ज़्यादा बीमारी है, इससे कम बीमारी है। बस ये इस कौम को लाल मिर्चा ते हरियाँ मिर्चा खाने वाले मसीह, ये भी बहुत ये काम सेहत का दुश्मन है, औलाद का दुश्मन है, औरतों की सेहत का दुश्मन है और मर्दों की सेहत का दुश्मन है। इस सिलसिले में आपके सामने कुरान और हदीस की पूरी हिदायत मौजूद है। मेरे पास ये 13-14 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन वक्त नहीं, मैं इसको मुख्तसर करता हुआ चला जाऊँगा। इसी तरह औरत ने कितने देर बच्चे को दूध पिलाना है और औलाद का वक्फा कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस्लाम ने हमें बताई है। इसी तरह जो है ताकीद की है, बाद लोग हमल की रोकथाम के लिए ऐसी सूरतें अमल में लाते हैं कि हमल करार ना पाए, वो सब गुजरे सेहत हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तबाही है। और बच्चा बड़ा यूरोप ने शोर मचाया, माँ का दूध ना दो, बच्चे को डब्बे का दो। अब तो तौबा कर ली है ना, अब तो उसे भाग पड़े हैं। इस्लाम ने बच्चे को माँ का दूध पीने का हुक्म दिया है, माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया है, जिससे कौम की तामीर होती है, जिससे कौम के अखलाक की तामीर होती है, जिससे बच्चे में इंसानी खसाइल पैदा होते हैं। वरना मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ औरत में कुव्वत मदाफत पैदा होती है, बच्चे की गरीजी और गरीजी नॉर्मल होती है माँ का दूध पीने से। जिसकी हरारत गरीजी रतूबत गरीजी नॉर्मल हो, कभी बीमार हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ये याद रखें। और किसी शायर ने ज़रा इसको समझाने के लिए एक शेर का है, वो भी मैं बोल देता हूँ। बच्चे में बू आए क्या माँ बाप के एतवार की, दूध तो डब्बे का है और तालीम है सरकार की, कैसे खसाइल पैदा होंगे। तो मेरे मोहतरम, ये बात वबाएं हैं, मेरे आका ने कोई कानून राजी नहीं कर सकता। अब भी यूरोप भी सारी से क्या फरमाया, जिस इलाके में वबा जाए, बुखारी शरीफ की हदीस है, उस इलाके के लोगों को दूसरे इलाके नहीं जाना। अब की साइंस भी यही कह रही और भी। और फरमाया जिस इलाके में वबा है, दूसरे इलाके के आदमी ने उधर नहीं जाना। अब तो भाई अगले जहाज तो मोड़ देंगे है तेरे भाई, जब भी उठे जाके भी खड़े। ये 14 साल पहले तबीब आज़म हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम रूही फदा जान फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिर में हिफ़्ज़ान सेहत का एक कानून बताता हूँ, जो हमें साबर साहब ने बताया। जिस बंदे का मिजाज अल्कलाइन है, बलगमी है, वो जाती और गुद्दी गदाएँ कसरत से खाए, असाबी भी कभी कभी खा ले, वो बीमार नहीं होगा। असाबी मरीज उसी वक्त बीमार होगा जब उसकी जो है असली गजिया खाने से, अगिया खाने से बलगम नॉर्मल से बढ़ जाएगा, इसलिए उसे असाबी और बलगमी अगिया से कम खानी चाहिए, उस लाती अगिया ज़्यादा खानी चाहिए, गुद्दी भी खा सकता है। ये अफजान सेहत का असूल। हर किसी का मिजाज बाइलिक है, हाइपरकोलिया है, उसे सफरा बढ़ा हुआ है, उसे गुद्दी और सफरा भी गजाएं ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वो असाबी बलगमी तार गजाएं खाता रहे, बीमार नहीं होगा। जब तार गजाएं खाता रहेगा शराब सफरा शिद्दत नहीं। और ये भी याद रखें, जिसका मरूसी असाबी मिजाज है, उसने जब भी मरीज होना है असाबी तारीख में होना।
उसकी ना उजराती तारीख बढ़ सकती है ना गुद्दी। जिसका मरूसी गुद्दी मिजाज है, उसके गुद्दी मिजाज ने शिद्दत अख्तियार करनी है तो उसने बीमार होना है। जब आप तार गजाएं देंगे, उसके मिजाज को शिद्दत अख्तियार नहीं करने देंगे तो कैसे बीमार हो जाएगा। इसी तरह जिसका मिजाज तार है, बल्कि नहीं है, उससे कुछ गजाएं थे। तो मेरे मोहतरम ये है। बाकी रहा कि मैंने पूरे साल के मौसम को 6 मौसमों में तकसीम किया है। जनवरी फरवरी में क्या मौसम होता है और मार्च अप्रैल में क्या मौसम होता है। 20 साल मटीरियोलॉजी का डेटा अपनी कलम खुदा में लिख के मैंने दिया है वो, कि जब वो साबी गुजराती मौसम हो तो गुजराती गुद्दी का अजिया खाएँ, गुजराती गुद्दी का अजिया खाएँ, गुजराती साबी खाएँ। जब गुजराती साबी मौसम हो तो गुजराती गुद्दी और गुद्दी गुजराती अजिया खाएँ। जब मौसम जो है गुजराती गुद्दी हो तो गुद्दी और गुजराती और गुद्दी साबी अजिया खाएँ। जब मौसम जो है मरतूब हो, जो है जुलाई अगस्त में, फिर तार गर्म और तार सर्द अजिया खाएँ। जब मर्द में मौसम में तरी आ जाए तो फिर खुशक सर्द और खुशक गर्म अजिया खाएँ। बीमार नहीं होंगे, ना हकीम पे पास जाना पड़ेगा, ना डॉक्टर पे ना पास, ना तकलीफ में। वमा लना इल्लल बलाग। बहुत आपका टाइम लिया, वक्त ज़्यादा लेने की वजह से माजर।